हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडेक अवर प्लेटफॉर्म बच्चों। माई सेल्फ राजन कोटड़िया बच्चों, और यूनिट एंड डायमेंशंस की हमारी सीक्वेंस चल रही है बच्चों। इसमें आगे अभी हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट बच्चों बहुत काम का टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ये इतनी चैलेंज बताता हूँ, अगर ये वीडियो अगर पूरा सा देखिए, अगर आपने पूरा सा देखिए तो ये सिग्निफिकेंट के सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। बराबर, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है? सिग्निफिकेंट डिजिट के बच्चों यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट डिजिट नाम से ही पता चल रहा है। सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंस, कोई नंबर से मेजरमेंट है, उसमें कितने डिजिट आपके इंपॉर्टेंट है, उसको सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाएगा। क्या होता है देखो सिग्निफिकेंट डिजिट बच्चों, तो सिग्निफिकेंट डिजिट की जरूरत कब पड़ती है वो मैं बताऊं कि अगर कोई मान लो बच्चों को एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया भाई 2 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, तो नॉर्मल सी बात है बच्चों भाई हम लिख दें भाई 2 किलोग्राम में से 2 × 10⁻³ ग्राम हो गए, तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक, अगर हमने भाई बच्चों दूसरा ऑप्शन भी आप देख सकते हो, दूसरा ऑप्शन क्या है 2.0 सर 10⁻³, हाँ सर ये भी सही है। तो सर ये तीसरा भी सही है, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, ये भी सही है। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? सारे सही है। तो क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ अबव होगा। कौन सा होगा? ऑल ऑफ अबव होगा। बट बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बच्चों। ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो सर सही कौन सा है? ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये गलत नहीं, तो ये सही है। कौन सा वाला? बी फॉर बॉम्बे सही है, ये वाला सही है। अब ये कैसे सही हुआ वही आज के क्लास में देखना है बच्चों, वही आज के क्लास में हमको देखना है। बराबर, तो 2 × 10⁻³ अब देखो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट बच्चों ये होगा कि भाई जो कोई मेजरमेंट करेंगे, कोई मेजरमेंट हमने किया तो उसमें कोई डिजिट श्योर होगी, सर्टेन होगी, सर ये सही है। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन से बताऊं, देखो यहाँ पे कोई मेरे पास ए बी लेंथ का वायर है, ए बी लेंथ के वायर है, इसकी मेजरमेंट में स्केल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये स्केल का लिस्ट काउंट कितना है? 1 सेंटीमीटर। स्केल मिनिमम कितने मेजरमेंट तक मेजर कर सकती? 1 सेंटीमीटर। तो अब देखो ये बी कहाँ खत्म हो रहा है? 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में कुछ भी आ सकता है। और ये अप्रोक्स मेरे को यहाँ 3 और 4 के बीच में लग रहा है, ये बीच में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लेंथ ले लिया, इसकी लेंथ ले लिया बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। हालांकि 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये श्योर नहीं हूं मैं, ये 5 नंबर का मैं श्योर नहीं हूं, इसका श्योरिटी नहीं है। पर एक नंबर की श्योरिटी है। कौन सी श्योरिटी है सर? 3 नंबर की श्योरिटी है, क्योंकि 3 नंबर्स से बड़ा है एंडिंग पॉइंट बी और 4 से छोटा है, तो 3 से तो बड़ा आएगा आंसर, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा। तो ये मेरा ये श्योर है, इसको कहेंगे सर्टेन, ये फिक्स है भाई, ये तो आना ही है। पर ये मेरा डाउटफुल डिजिट है, ये श्योर नहीं हूं मैं, इसको कहेंगे बच्चों क्या कहेंगे? डाउटफुल डिजिट। ये क्या डाउटफुल है? तो ये सर्टेन प्लस डाउटफुल मिलके जो नंबर श्योर, सर्टेन डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट, उसको कहेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहाँ पे कितनी डिजिट है? 1 और 1, तो यहाँ क्या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है मेरी। क्या है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। बराबर, क्लियर हो रही है? अगर मैं तुम लोगों को और एक एग्जाम्पल से समझाऊं बच्चों कि भाई यहाँ पे देखो दूसरा मैंने एक रोड लिया, XY लेंथ है, उसका मेजरमेंट कर रहा हूं, तो ये XY मेरी मेजरमेंट कहाँ खत्म हो रही है? इधर खत्म 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे मेरे को छोटे छोटे पॉइंट दिया है, मतलब ये 2.1, ये 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये मेरा 3 आ गया। बराबर, अब इसको मैं जूम करके दिखाया, इसको मैग्नीफाई करके दिखाया, तो देखो 2 सेंटीमीटर, 2.1, 2.2, 2.3 ये कंप्लीट कर दे। अब देखो ये वाई लेंथ यहाँ पे खत्म हो रहा था, मैंने यहाँ पे और दूसरी यहाँ से कंटिन्यू किया यहाँ पे, तो वाई मेरा रोड कहाँ 2.5 2.6 के बीच में आ रहा है, 2.5 2.6। बराबर, तो मैं यहाँ पे लेंथ, इसकी लेंथ के वायर मेरे यहाँ बताऊँ कि भाई ये 2.5, तो 2 पॉइंट मैंने बच्चों लिख दिया भाई 2.54 सेंटीमीटर लिख दिया, इसकी लेंथ ले ली, क्या ले लिया? ये स्केल का लिस्ट काउंट क्या 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो देखो ये y यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब 2.5 से बड़ा है, 2.6 से छोटा है, इतना सर फिक्स है। तो ये 2 डिजिट, स्टार्टिंग की 2 डिजिट क्या फिक्स है, इसको क्या कहेंगे? सर्टेन कहेंगे बच्चों, फिक्स है, श्योर डिजिट है, इतना तो सर आना ही है।
4 का मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि अप्रोक्स 5 से थोड़ा बीच में एग्जैक्ट 5 में खत्म नहीं हो रहा है, थोड़ा इस तरह पता है, मैंने 4 लिख दिया। ये मेरा डाउटफुल है, श्योर नहीं हूं मैं 4 के बारे में, क्योंकि यहाँ 5 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, या 4.44 भी आ सकता था। तो ये मेरी कौन सी डाउटफुल डिजिट है बच्चों, क्या है डाउटफुल। तो सिग्निफिकेंट डिजिट में यही होता है बच्चों, सर्टेन डिजिट प्लस एक डाउटफुल डिजिट, उसको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट में सर्टेन डिजिट कितनी, 2 है, डाउटफुल डिजिट कितनी, 1 है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगी, 3 सिग्निफिकेंट होगी। बराबर, समझ में आ रही बात। तो सिग्निफिकेंट डिजिट बच्चों क्या होगा, सर्टेन डिजिट, श्योर डिजिट, फिक्स्ड डिजिट। सर्टेन डिजिट एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट मतलब वो फिक्स है, सर्टेन है, और प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, एक फर्स्ट अनसर्टेन मतलब एक डाउटफुल डिजिट और बाकी की श्योर डिजिट। बराबर, अब समझते जीरोस को लेके कंफ्यूजन होता है, उसके भी रूल्स हो गए, कुछ टर्म्स है, कुछ कंडीशन है सिग्निफिकेंट फाइंड डिजिट फाइंड करने के। क्या क्या बच्चों सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड करने के रूल्स है, टर्म्स है, कंडीशन है, समझते हैं। देखो तो सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे पहला एकदम फर्स्ट वन है बच्चों, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है सर, ऑल द नॉन जीरो मतलब बच्चों ऐसा होगा, मेरे पास कोई बच्चों लेंथ मेरे को दिया है कि 23 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखो सारी दोनों नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितनी होगी, 2 सिग्निफिकेंट होगा। बराबर, अगर मेरे पास कोई बच्चों दूसरी लेंथ दिया है, पॉइंट डेसिमल में दिया, कोई दिक्कत नहीं, 25.76 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे देखो सभी नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट कितनी होगी, 4 सिग्निफिकेंट होगा। बराबर, मास मेरे को दिया है बच्चों 25.786 किलोमीटर, ये दिया है, तो यहाँ पे देखो पांचों पांच नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितनी होगी, 5 सिग्निफिकेंट होगी। बराबर, बात होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए तुम लोग को। बराबर, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कहता है, देखो तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो जाएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा सर, क्लियर करके बताओ। देखो मान लो बच्चों कोई फोर्स लग रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है 101 न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, पढ़े होते हैं हम लोग। तो 1 और 1 के बीच में जीरो आया, नॉन जीरो के बीच में जीरो आएगा, उसको सिग्निफिकेंट में काउंट कहा जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंट कितनी होगी, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट। हालांकि नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट ही है, उसके बीच का जीरो हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। कोई लेंथ बच्चों दे दिया है 2005 मीटर, ऐसा दिया है, तो ये दो नॉन जीरो है, उसके बीच के जीरोस को हम सिग्निफिकेंट काउंट करना है। तो बीच के जीरोस कितने, 3 है, तो 3 2 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितनी होगी, 5 सिग्निफिकेंट होगी। बराबर, तो बात क्लियर हो रही है। कोई डेसिमल में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स मेरे पास कोई नंबर दिया था तो 2.005 बराबर ये दिया था मीटर मान लो। तो इसमें देखो पॉइंट के भले पॉइंट हो, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल से कोई लेना देना नहीं। अब देखो पर बीच में जीरो है, नॉन जीरो के बीच में, तो इसमें क्या होगी, 4 सिग्निफिकेंट होगी। बराबर, अब तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं बच्चों, अगर एंडिंग जीरोस आया बच्चों, देखो एंडिंग जीरोस मतलब क्या होगा, कोई मेरी लेंथ मेजर कराऊं तो 200 मीटर आई, एंडिंग जीरोस है, डेसिमल प्लेस नहीं है, तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किया जाएगा बच्चों। एक ही सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 सिग्निफिकेंट होगी। मास अगर बच्चों ऐसा दिया है 2000 किलोग्राम दिया है, पर अगर डेसिमल नहीं है बच्चों, बराबर, तो यहाँ पे एंडिंग जीरोस को हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। ये नहीं है, एक ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 सिग्निफिकेंट है मेरा। तो डेसिमल में सर एंडिंग जीरो नहीं काउंट, तो डेसिमल आया तो हम काउंट करना है। वही सवाल को मैं 2000 था, उसकी जगह बच्चों ऐसे 2 पॉइंट डेसिमल लिखा, 30 लिखा केजी, अब डेसिमल आया तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो इसमें कितनी होगी, 3 सिग्निफिकेंट, ये 3 और 1 4, तो क्या होगी, 4 सिग्निफिकेंट होगी। डेसिमल आया तो आपको सिग्निफिकेंट काउंट करना है बच्चों। विदाउट डेसिमल यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एज अ सिग्निफिकेंट। मास बच्चों आपको दिया है, मान लीजिए 32.000 किलोग्राम दे दिया है, तो देखो यहाँ पे 3 जीरोज आया, विथ डेसिमल प्लेस है, एंडिंग जीरोज है, तो आपको सिग्निफिकेंट काउंट का, नॉन जीरो तो हमारे सिग्निफिकेंट ही होते हैं, तो 32.30, इसमें क्या आएगा, 5 सिग्निफिकेंट होगा। बराबर, अब यही सवाल को अगर मैं बोल देता भाई मास बराबर यहाँ पे डेसिमल में नहीं लिख दे तो 32,000 किलोग्राम, तो यहाँ पे ये नहीं काउंट, क्योंकि डेसिमल नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, 2 सिग्निफिकेंट ही हमको काउंट करना है। डेसिमल आया तो इसमें उसको काउंट करना है, ठीक है। अब देखो इफ मेजरमेंट, अब देखो कोई लेस देन 1 आया,
कोई लेस देन 1 है, बराबर अगर आप ऐसा दिया, मैंने कोई डेसिमल छोड़ो, अभी ऐसा दिया है 0.22 मीटर दिया है, तो आगे की जीरोस आपको सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट करने हैं, तो आपको यहाँ पे क्या होगा 1 सिग्निफिकेंट है, बराबर। अगर तो पॉइंट के बाद आया तो 0.2 मीटर दिया है, तो आपको जो डेसिमल के बाद एंडिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट काउंट करना है, स्टार्टिंग जीरोस को आपको डेजर्ट सिग्निफिकेंट काउंट करना नहीं है। तो यहाँ पे देखो 0.2 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितनी होगी 1 सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो को ही काउंट करना है, इसको ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है बच्चों, यही 2 वाला सिग्निफिकेंट है, बराबर। अगर मास कुछ बच्चों ऐसा दे दिया है 0.00002 किलोग्राम दिया है, तो आपको स्टार्टिंग के भले डेसिमल के बाद है, ये वाला भले डेसिमल के बाद है, पर 2 के बाद होगा तो हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। 2 के पहले, नॉन जीरो के पहले है वो सिग्निफिकेंट हमारा नहीं होगा, तो जीरो यहाँ पे ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं है बच्चों, यही सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट कितनी होगी 1 सिग्निफिकेंट। अब वही सवाल को मैं ध्यान देना ले रहा हूं, 0.0002 लिखा था, पर बाद में मैंने 2 जीरो और ऐड कर दिया। अभी ध्यान देना, स्टार्टिंग जीरोस ये हमारे काउंट नहीं करने हैं, एंडिंग जीरोस काउंट करने हैं, तो 2 के बाद ये 2 तो नॉन जीरो, वो तो सिग्निफिकेंट होना ही है, और 2 जीरो, तो इसमें कितनी होगी 3 सिग्निफिकेंट होगी, कितनी होगी 3 सिग्निफिकेंट होगी। बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा 3 सिग्निफिकेंट होगी, भले ये नॉन जीरो के बाद आएगा तो सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, बराबर। अगर वैसा जैसा दे दिया, ध्यान देना 0.02050 किलोग्राम दिया है, तो स्टार्टिंग के जीरोस आपको नहीं काउंट करने, ये नहीं करने। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो आया, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो तो करना ही है, तो 1 2 3 1 2 4 5, तो कि में क्या हो गया 5 सिग्निफिकेंट हो गए, बराबर, ये हो गए 5 सिग्निफिकेंट। अगर बच्चों को यूनिट को चेंज करता हूं, मास में से किलोग्राम, किलोग्राम में से मीटर, मीटर में से सेंटीमीटर में, तो सिग्निफिकेंट में डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये क्या कहते हैं, अगर मैं यूनिट को चेंज करता हूं, देखो ये एक और क्वेश्चन, यूनिट को चेंज कैसे, मतलब अगर मेरे पास लेंथ बराबर 2 किलोमीटर था, इसको बच्चों में मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 2000 मीटर हो जाएगा। यही सवाल को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये और 2 जीरो लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो गया, बराबर। अगर मिलीमीटर में करूँ तो और 1 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, अब ये क्या होगा मिलीमीटर। अब देखो सब में मैं चेक करूं तो यहाँ पे मेरी सिग्निफिकेंट कितनी बच्चों 1 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे भी क्या होगा 1 ही है, क्योंकि एंडिंग जीरोस को हमको काउंट नहीं करना है। यहाँ पे भी क्या होगा 1 सिग्निफिकेंट है, हालांकि यहाँ पे भी 1 ही, क्योंकि एंडिंग जीरोस को काउंट नहीं करना है, बराबर। अगर बच्चों ध्यान देना, मास बराबर 32 किलोग्राम दिया था, इसको ग्राम में कन्वर्ट करके तो 32 क्या होगा ग्राम हो गया 32,000। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितनी 2 सिग्निफिकेंट था, तो यहाँ पे क्या होगा 2 सिग्निफिकेंट ही था, बराबर। क्लियर हो रही बात भाई तुम लोग को, बराबर। तो अब देखो ये जीरोस को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर ये तुम लोग को बोलूं सर ये मास बराबर 3.2 किलोग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो क्या होगा 3.2, आप बोलोगे सर ये 300 ग्राम हो गया, ये हो गया, तो ये तो सर एंडिंग जीरो हो गया। तो उसके लिए और एक लॉ था, ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको क्या कर देना है पावर ऑफ 10 कर देना है, क्या होगा पावर ऑफ 10। अगर बच्चों यही सवाल के मास बराबर 3.2 1 2 3 ऐसा आया, तो आपको अगर मान लो पावर ऑफ 10 मतलब ऐसा, मतलब मास बराबर आपको दिया 33.2 इंटू 10⁻³ दिया है, तो आपको 10⁻³ को इसको नहीं काउंट करना है, इसको ही काउंट करना है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट कितनी होगी, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगी बच्चों 2 सिग्निफिकेंट रहेगी, कितनी होगी 2 सिग्निफिकेंट रहेगी। अगर बच्चों लेंथ बराबर 22 इंटू 10⁻³ दिया है, मीटर दिया है, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, 10 पावर को नहीं काउंट करना है, इसको सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। इसमें सिग्निफिकेंट कितनी होगी 2 सिग्निफिकेंट होगी, बराबर। अगर फोर्स बराबर दिया है भाई 3.2 इंटू 10⁵ न्यूटन दिया है, तो ये 10 का पावर को नहीं काउंट करना है, इसको ही काउंट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 सिग्निफिकेंट होगा, बराबर। ये 2 सिग्निफिकेंट होगा। एग्जैक्ट मेजरमेंट मतलब बच्चों अगर मैं बोलूं सर यहाँ पे कि मेरे पास 5 बनाना है इन अ बॉक्स, कोई बॉक्स में 5 बनाना, तो वहां पे एग्जैक्ट मेजरमेंट आया, फिक्स आया, इसमें 1 2 3 4, इसमें कोई चेंज नहीं, एक श्योरिटी है,
सर्टेनिटी है, फिक्स है, तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट वहां पे उसमें कितने हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो गए, कितने हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो गए। अगर मैं बोलूं सर पाई की बच्चों वैल्यू क्या होगा 3.14 और 22/7 है, फिक्स है, श्योर है, सर्टेन है, तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो गए, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो गया, श्योर, सर्टेनिटी, फिक्स। अगर बोलूं सर ये बोर्ड का एरिया बच्चों 6 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें फिक्स है भाई, श्योर है, सर्टेन है, फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 100% वी आर श्योर, इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रहेंगे, बराबर। अब देखो बहुत सारे थोड़े में क्वेश्चन अभी जो लॉस पड़े उसके बेस से थोड़े क्वेश्चन है, अब क्या क्या क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हमको फाइंड करना है बच्चों, तो क्या है देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, तो 2 5 देखो सारे नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितनी होगी, तो बच्चों 5 होगी, बराबर। अब देखो यहाँ पे दूसरी में भी सारे नॉन जीरो डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट कितनी होगी, 5 होगी, 5 होगी। अब देखो ये एंडिंग जीरो है, बट डेसिमल के बाद है, तो हम सिग्निफिकेंट में काउंट करके, तो सिग्निफिकेंट क्या होगी, 5 हो गए। अब ये 10 टू पावर को तो हमको काउंट करना नहीं है, तो फिर से एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल, तो इसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट 5 हो गए। आगे के जीरोस हमको काउंट करने नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों क्या, 2 सिग्निफिकेंट हो गए। एंडिंग जीरोस बट डेसिमल नहीं है, तो क्या होगा, 2 सिग्निफिकेंट हो गए। एंडिंग जीरो है बट डेसिमल के बाद, तो यहाँ क्या, 3 सिग्निफिकेंट हो गए। अब ये वाले हमको काउंट करना नहीं है बच्चों, क्योंकि 10 का पावर, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 सिग्निफिकेंट हो गए। यहाँ पे आगे की जीरो नहीं काउंट करेगा, तो 1 सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे जीरो था बट नॉन जीरो के बीच में, तो क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट हो गए। यहाँ पे आगे का जीरो नहीं काउंट करना, एंडिंग जीरो, तो क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट रहेंगे, बराबर। लास्ट वाला क्या कहता है, देखो आगे के जीरो ये नहीं काउंट करेगा हम लोग, तो 1 2 3 4 5 डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 सिग्निफिकेंट हो गए, 5 सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। अब देखो राउंड ऑफ करने के क्वेश्चन हो गए, क्योंकि अब लोग हम राउंड ऑफ करना सीखे थे। जैसे कोई जनरली हमारे क्वेश्चन थे 0.99 को हम अप्रोक्सीमेट क्या लिख देते, 1 लिख देते, बट अभी ऐसे राउंड ऑफ आपको नहीं करना है, एज पर सिग्निफिकेंट रूल्स याद रखने हैं, एज पर सिग्निफिकेंट लॉज पढ़ना है, उसके हिसाब से राउंड ऑफ करना है। क्या कहते हैं देखो, अब अगर कोई मेजरमेंट ड्रॉप डिजिट इज 5 स्मॉलर देन 5, मतलब ड्रॉप डिजिट इज स्मॉलर देन 5 डिजिट नॉट, मतलब आपको बता, देखो अगर मेरे पास ध्यान दो 24 सेंटीमीटर दिया है, इसमें सिग्निफिकेंट कितनी, 2 सिग्निफिकेंट है, तो आपको बोला सर 2 सिग्निफिकेंट में से 1 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करके बताओ, तो ये डिजिट को मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा, ये डिजिट को ड्रॉप कर देना पड़ेगा, क्योंकि 2 है, एंडिंग जो लास्ट वाली डिजिट उसको ड्रॉप कर देना पड़ेगा। तो ये देखो ये 5 से छोटी है, तो उसमें क्या होगा, एज इट इज लिख दो, तो 5 से बड़ी है, तो ये नीचे वही लो है। अब देखो ये 26 सेंटीमीटर था, या 2 सिग्निफिकेंट हो, अगर वो 5 से बड़ी है, तो क्या होगा, उसमें एक बढ़ा दो, क्या होगा, 1 बढ़ा दो, बराबर। अगर पॉइंट में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई बच्चों ऐसा दिया है 2.7 सेंटीमीटर था, बराबर, 2 पॉइंट, अगर मैं बोलूँ भाई 2.58 सेंटीमीटर ऐसा दिया 5, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, 3 में से मैं बोलूँ सर 1 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करके बताओ, तो ये वाली 8 वाली को मैं ड्रॉप कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 है, तो उसमें लास्ट वाली को ड्रॉप, 5 से बड़ी है, तो ये आगे वाली डिजिट में एक ऐड कर दो, तो आगे वाली डिजिट क्या होगी, 2.6 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर। अब यही सवाल मैं पूछूं 2.53 सेंटीमीटर, अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट में से 2 सिग्निफिकेंट में बच्चों कन्वर्ट करके बताना है आपको। तो देखो ये आगे पीछे वाली क्या 5 से छोटी है, तो एज इट इज लिख दो, एज इट इज में क्या आएगा, 2.5 सेंटीमीटर आएगा, एज इट इज आएगा, बराबर। समझ में आ रही बात, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, ओके, प्रीसीडिंग ड्रॉप इज फॉलोड बाय 5 इफ द जीरोस ड्रॉप इज 5। पहले ये बाद में पढ़ते, ये दोनों पढ़ लेते पहले, इफ ड्रॉ डिजिट 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज इफ इट इज इवन, ओके। अब देखो ये क्या कहता है, अब देखो जो 5 से बड़ा और 5 से छोटा तो पड़ा, पर अगर मेरे पास यही सवाल था, देखो ये वाला कौन सा था, ये 2.25 किया था। अब देखो ये अगर मेरे पास 25 अगर 5 से बड़ा है तो हमने बढ़ाया, 5 से छोटा है तो कम किया, पर अगर 5 आया, 5 आ गया तो क्या करेंगे सर, 5 से ज्यादा है तो कम बढ़ा रहा हूं, ये 3 सिग्निफिकेंट है, सॉरी 2 है, ये क्या है, 2 सिग्निफिकेंट है,
दो में से मैं एक सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करके बताना है। तो देखो 5 आ गया तो क्या करेंगे, 5 से बड़ा था तो हमने एक बढ़ा दिया, 5 से छोटा था तो एज इट इज लिखा। तो 5 आ गया तो क्या करें, आगे की डिजिट देखने का, अगर वो इवन है, अगर वो इवन है तो क्या होगा, एज इट इज लिख दो। अब यही सवाल को मैं बोलूं सर 3-5 सेंटीमीटर, अगर वो ओड है बच्चों, ये ओड है तो क्या होगा, उसमें एक बढ़ा दो, तो ये 5 आ गया, ये ओड है, 5 है तो आगे का ये ओड है, तो इसमें क्या आएगा, 3 में एक 4 आ जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट आएगा। बात क्लियर होनी चाहिए। अगर फिर से बताता हूं, लेंथ बराबर बच्चों को दिया है भाई 2.25 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है। आप बोलोगे 3 में से 2 में कन्वर्ट करके बताओ, तो ये वाली को ड्रॉप कर देना पड़ेगा, वो वाली ड्रॉप कर देना पड़ेगा। अब वो हम पढ़े थे भाई, अगर वो 5 से ज्यादा है तो यह एक बढ़ा देगा, 5 से कम है तो एक कम, मतलब एजीडी लिख दो। तो 5 आ गया तो क्या करेगा, 5 आ गया तो बच्चों क्या आगे वाली देखने का, अगर वो इवन है, इवन है तो क्या है, एजीडी लिख देगा, 2.2 लिख देंगे। पर अगर यही 2.35 आ गया तो इसमें से 3 सिग्निफिकेंट में से ये मेरे को 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट कर देना है, 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो ये 5 आ गया, तो 5 बच्चों कैसा है भाई, 5 बच्चों ओड है, सॉरी 5 है, तो 5 से ज्यादा तो बढ़ा दे, 5 से कम होता है एजीडी लगे, तो 5 आ गया तो हमको आगे वाली देखने का, ये ओड है तो इसमें एक बढ़ा देने का है, एक बढ़ा देने का है, बराबर। और एक बच्चों एक और एक लो था कि अगर ड्रॉप डिजिट इज 5, मेरे पास, अगर मैं इस पर ध्यान दीजिए, 3 सेंटीमीटर था, अब इसमें कितना है, 3 सिग्निफिकेंट है। अब इसको मैं 3 में से डायरेक्ट एक सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करके बताना है, तो हमको ये 2 डिजिट ड्रॉप कर देनी पड़ेगी, 2 डिजिट। अब देखो ये 5 आ गया, ये 5 आया, अगर ये वाला 5 को मेरे को ड्रॉप कर देना है, तो 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है, 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो क्या कर देने का अपने को, इसमें एक बढ़ा देने का, तो इसमें 2 की जगह क्या लिख देने का, 3 लिख देने का, बराबर। अगर यहां पे ध्यान दीजिए 2.2237 दिया था, सॉरी 2257 दिया था, 57 दिया था, बराबर। अब इसमें कितनी, 4 सिग्निफिकेंट है, इसको मैं बोलूँ सर इसमें 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करके बताओ, 4 में से 2 में कन्वर्ट करके बताओ, तो ड्रॉप डिजिट ये मेरी 5 होगी, 5 को मैं ड्रॉप कर, 55 को ड्रॉप कर दें, तो 5 से मैं ड्रॉप कर रहा हूं, तो 5 के बाद अगर नॉन जीरो आया, 5 के बाद नॉन जीरो आया, तो इसमें क्या होगा, एक बढ़ा देने का, तो क्या होगा, 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, बराबर। यही सवाल था ये वाला। देखो, इफ द ड्रॉप डिजिट इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, द प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। और ये पढ़ा अभी हमने, ड्रॉप डिजिट 5, द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज, इट इज इवन, इवन होगा तो चेंज नहीं करेंगे, ऑड होगा तो एक बढ़ा देंगे अभी हम लोग, बराबर। क्लियर हो रही भाई बात, ओके। इसके बेस से थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जो भी हम पढ़े, सोचा, समझा, उसके बेस से क्वेश्चन है, क्या है, 18.36, उसको 3 डिजिट, अब देखो 4 डिजिट है, उसमें 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दें, तो लास्ट वाली डिजिट को मेरे को ड्रॉप कर देना पड़ेगा, इसको ड्रॉप कर देना, वो 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो इसमें 2 में, इसमें 4 में से, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, 18 पॉइंट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। अगर यही सवाल था उस 5 से कम है, 5 से कम है, तो इसमें क्या आएगा, देखो ये 3 हो गया, तो इसमें क्या होगा, एजीडी लिख दो, 18.3 का 18.3 होगा, बराबर। इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर देना है, तो देखो जो ड्रॉप 5 आ गया तो क्या करेंगे सर, 5 आ गया तो क्या, आगे वाली चेक करने का, आगे ओड है या इवन है बच्चों, चेक करने का। आगे ओड है तो देखो, तो यहाँ पे ओड है तो क्या करेंगे, 25.8 आएगा। देखिए अब क्या हुआ, देखो तो 25.65, आगे वाली देखो ये लास्ट में 5 है, 5 हो तो आगे का चेक करने का बच्चों, इवन है तो क्या करने का, इवन है तो क्या करने का, एसजीडी लिख देगा, तो ये 25.6 इवन आ गया बच्चों, तो क्या होगा, एसजीडी लिख देगा, 25.6 आ गया। ओड है तो हमने ऊपर बढ़ा दिया, बराबर। अब देखो ये 5 डिजिट में 4, देखो इसमें कितनी, 6 डिजिट है, 6, तो हमको 4 डिजिट में, तो ये ड्रॉप करना पड़ेगा, कौन सा, 54 को हम ड्रॉप कर देना पड़ेगा, तो 5 आ गया ना, 5 के बाद नॉन जीरो है, अभी समझा ना, 5 के बाद नॉन जीरो है, तो क्या होगा, इसमें एक बढ़ा देने का, तो 321 पॉइंट क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया, आगे 5 है, उसके बाद ये क्या आ गया, नॉन जीरो है, तो एक बढ़ा देने का अपने को, बराबर। अब देखिए उसके बाद क्या कहता है, अब इसको देखो ये कितनी, 5 डिजिट है, 5 में से 4 डिजिट में कन्वर्ट कर देना पड़ रहा है, तो ये 5 को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ये 5 को ड्रॉप कर दे रहा हूं, 5 के बाद आगे ओड है तो बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, 101
पॉइंट क्या आ गया 6 आ गया, इंटू 10⁶ लिख दो। मतलब हालांकि ये तो कुछ हमारे सिग्निफिकेंट में काउंट होता ही नहीं है, तो यही सिग्निफिकेंट डिजिट है। सिमिलरली ये यहाँ कितनी है देखो, तो ये तो 6 है सर, 6 में से 5 में कन्वर्ट कर देना है, 6 में से 5 तो 5 आ गया, 7 है, 7 5 से बड़ा है तो इजीटी इसमें बढ़ा दो तो क्या आएगा 1 4 2 क्या हो जाएगा 6 7 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। अब इसमें देखो ये 4 है तो 5 6 से 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है बराबर, तो अपने को क्या कर देने को उसमें ऐड कर दो, तो आगे एक ऐड करके तो बच्चों 6.00 हो जाएगा इंटू 10⁵ हो गया। ठीक है, हो गया 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें एक ही में कन्वर्ट कर देना, इसको तो सर एक ही में चाहिए 0.7, तो कहां से ड्रॉप कर देना है, ये 4 सिग्निफिकेंट उसमें से चारों को हटाना पड़ेगा, तो 9 आ गया, 9 5 से बड़ा है, ये 9 मेरा क्या होगा 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या गया 0.8 हो जाएगा, 0.8 इंटू बस 0.8 ही है। ठीक है, तो 0.8 हो गया। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, 2.5946 दो डिजिट में चाहिए, हालांकि इसमें कितनी 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो ये यहां से ड्रॉप करना आपको 9, ये ड्रॉप कर देना पड़ेगा, तो 9 5 से बड़ा है बराबर, 5 आया है तो फिर नॉन जीरो वो सब देखने का, 9 5 से बड़ा है तो इसमें ऐड कर दो, तो क्या होगा इसमें हो जाएगा बच्चों 2.6 हो जाएगा, 2.6 इंटू 10⁻⁴ आ गया बराबर। अब सिग्निफिकेंट डिजिट श्योर है बराबर तुम लोग को, और इसमें राउंड अप करना भी श्योर है। तो अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा तो कैसे लो करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा देखिए बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चों बहुत ही शानदार मस्त जबरदस्त टॉपिक है बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते रहो, बस थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है, बस एकदम चिल रहो मस्त रहो, एकदम आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग करते थे पर वैसे ही करते जाना है, पर आपको क्या लिख देना है डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखने का। देखो मतलब क्या होता है सॉरी, क्लियर फाइनल रिजल्ट शुड बी बराबर सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ओरिजिनल नंबर मिनिमम, मतलब सर को समझ में नहीं आया क्वेश्चन करके बताओ। देखो 2.0 है, एक तरफ 2.2 है, प्लस में ऐसा करो 3 पॉइंट मैंने लिख दिया 247 ऐसा लिख दिया बराबर। अब देखो ये मतलब मान लो मैंने 6 7 लिख दिया बराबर, तो 7 ये 6 ये 4 ये 5, तो क्या आ गया 5.467 आया। तो ये सर आंसर सही है? नहीं बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका गलत है। तो सर सही क्या है, देखो पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखने का दोनों में से, तो ये नंबर में एक ही है, यहाँ पे 3 है, पर तो आपको क्या रखना है आंसर में पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस रखना है, क्योंकि जो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यही सवाल क्वेश्चन में कह रहे हैं। ठीक है, यही हमारा डेफिनेशन कह रही। तो देखो इसको ये दोनों को ड्रॉप कर देना पड़ेगा, तो ड्रॉप करेंगे तो कैसे, अभी जो हमने ड्रॉप डिजिट के रूल्स पढ़े हैं 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो इसमें क्या करेगा बच्चों 5 पॉइंट क्या कर देंगे बच्चों 5.5 कर देंगे, 5 से कम होगा तो क्या होगा एज इट इज लिख देते, तो 5.5 हो गया बराबर। अब देखो इसके 2-3 रूल्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो कैल्सी ले लेते बच्चों बराबर, अपने पास है कहाँ गया कैल्सी, ये रहा। ओके, अब देखो 1.2 क्या आ गया 1.2 प्लस क्या कह रहे हैं 3.45 सर 3.45 प्लस 6.789, तो क्या है 11.439 आया, तो ये आंसर सही है 11.439 एज ए नॉर्मल सही है, बट ये हमारा एग्जैक्ट सही नहीं है, इसको सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितनी, एक ही है, तो हमारा जो आंसर में क्या होगा एक ही होना चाहिए, ये दोनों को ड्रॉप कर देना पड़ेगा, कितना दोनों को ड्रॉप कर देना पड़ेगा। तो हालांकि 3 5 से छोटा है, इसका आंसर क्या होगा ये हो जाएगा बच्चों 11.4 होगा, ये वाला सही है हमारा, ये करेक्ट आंसर है बच्चों, यही हमारा सही है। ठीक है, ये नॉट करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो तो सब्ट्रैक्ट कर देते 6.807, अपना क्या हो गया 6.807 6.807, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें भाई, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो 4.27153 ये सब्ट्रैक्ट किया तो क्या गया 2.53547 2.53547 ये आया। इसको सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा हमको, देखो तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी 3 है,
या पॉइंट के बाद कितनी सर 5 है, तो हमको ये वाला देखने का, पॉइंट के बाद 3 में कन्वर्ट कर देने का, तो ये यहां तक ये दोनों को ड्रॉप कर देना पड़ेगा, ये दोनों को ड्रॉप कर देंगे। देखो तो क्या होगा 2.535, हालांकि 4 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है तो एजीडी लिख दिया, तो ये हमारा आंसर सही है। ये बच्चों आंसर सही है, मजा आ रहा है सबको, बराबर, ये वाला हमारा सही होगा। तो देखो मल्टीप्लीकेशन में भी सेम रूल्स लागू पड़ते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में बच्चों टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखने का, यहां पे क्या होगा, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद वाले देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या होगा टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखेंगे, बराबर। तो सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट मिनिमम नंबर, ओरिजिनल नंबर के मिनिमम नंबर, ठीक है। मतलब क्या होगा, देखो क्या करें, इन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स टू द ओरिजिनल नंबर्स विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। मतलब जो हमारा अगर ऐसे 1.2 मैंने मल्टीप्लाई 2 किया, बराबर, तो जो आंसर आएगा उसमें क्या कर देने का मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। अगर मेरे पास 1.2 इंटू 2 2235 मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने 2 है, इसके 3 है, तो आंसर में क्या होगा 2 सिग्निफिकेंट में आंसर देना, यही कहता है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में देख क्या कहते थे, पॉइंट के बाद देखने का, पॉइंट के बाद आपका मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यहाँ 1 है, तो आंसर क्या होगा 1 में ही होना चाहिए, ये पॉइंट के बाद 1 ही में होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखने का, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है तो आंसर 2 आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो आंसर क्या आएगा 2 में आएगा। अगर बच्चों कुछ ऐसा दिया है 2.2 दिया है, इंटू में लिख दिया 2 3 5 7 6 2 9 ऐसा लिख दिया, तो आंसर कितना आएगा, तो सर आंसर क्या होगा 2 सिग्निफिकेंट में ही हमको देना है। यहाँ लाके यहाँ कितनी है सर, यहाँ तो 7 सिग्निफिकेंट है, यहाँ 2 है, तो आंसर किस में लेना है 2 सिग्निफिकेंट में ही देना है आपको, किस में देना है 2 में देना है। बात क्लियर हो रही है तुम लोग को, बराबर। क्वेश्चन से समझते, देखो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट, यहाँ 4 है, तो आंसर किसमें देंगे 2 में ही देंगे, बराबर। अब दोनों का डिवीजन, यहाँ पे 2 3 सिग्निफिकेंट है तो आंसर किसमें 3 में ही देंगे। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो आंसर किसमें देंगे 3 में ही देंगे, बराबर। बाकी तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, खुद कर सकते हो, फटाफट हम लोग यहाँ कर देते बच्चों, कैलसी का यूज कर लेते हैं। क्या आ गया भाई कैलसी, आ जाओ, चलो कैलसी आ गया। तो पहला 1.2 बच्चों इंटू 36.72, तो 44.064, 44.064 ये हुआ। अब देखो यहाँ पे कितने 2 सिग्निफिकेंट है, तो आंसर किसमें 2 में ही होना चाहिए, आंसर किसमें होना है 2 ना, तो इसका आंसर सर, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट में बच्चों आंसर 44 ही लिखना है आपको, बराबर। आंसर क्या लिखना है 44 ही लिखना है, पॉइंट के बाद देखना नहीं है। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आंसर इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट हम रखते हैं, पर मल्टीप्लिकेशन रिवीजन में क्या करें, फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, किसके सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट टू द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर 2 ओरिजिनल नंबर थे या 3 थे, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने, यहाँ 2 है, यहाँ कितने 4 है, तो फाइनल रिजल्ट शुड बी ये मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है ये वाला, ये बात, इसको हमको इसको क्या कर देना पड़ेगा बच्चों, इसको ड्रॉप कर देना पड़ेगा, क्या कर देना ड्रॉप, इसको ड्रॉप करेंगे तो आंसर क्या आएगा 44 होगा, ये आंसर आ गया। इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब देखो डिवाइड कर देते 1101, 1101 बार बार चला जा रहा है यार, 1101 डिवाइड बाय कौन सा है भाई 10.2 इज इक्वल टू 107.94, 11, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने 3 सिग्निफिकेंट है, तो हमको इसमें 3 में कन्वर्ट कर देना है, तो देखो ये यहाँ से ड्रॉप कर देना पड़ेगा, तो 9 को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, 9 अगर 5 से बड़ा है, 9 अगर मेरा 5 से बड़ा है तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा, तो आंसर क्या आएगा 108 हो जाएगा, क्या होगा 108 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये 0 से नॉन जीरो के बीच में है, उसको सिग्निफिकेंट ही हम काउंट करके, तो यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएगी बच्चों 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए लास्ट ओवर कैलकुलेशन है हमारा 2.13 इंटू क्या है, इंटू बच्चों 24.78 है, उसको डिवाइड कर रहा हूँ, कितने से डिवाइड कर रहा हूँ मैं 458 से, तो डिवाइड करके आंसर क्या मिला, अब कैलकुलेशन कर सकते हो 0.1152, 0.1152 ओके 4, चलो
अब इसमें सिग्निफिकेंट ये आगे वाले 0 तो क्या मतलब अभी मैं बहुत सारे पर मैंने 6 तक लिखा, इसको राउंड अप करूंगा ना, भी इसमें करूंगा 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ 3 में मतलब ये इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा। देखो अगर वो लास्ट वाला 5 है तो 5 बराबर ये 5 है, तो अब देखो ये वाला डिजिट चेक करने का, ये 5 से छोटी है तो 5 से छोटी है तो क्या होगा SGD लिख दो, आंसर है कि 0.115 आ गया। बराबर क्लियर है अभी बात। अब देखो थोड़े बराबर ये समझ में आई तुम लोगों को कैसे करेंगे। इससे बेस से थोड़े वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, वॉल्यूम फाइंड करके, एरिया फाइंड करके, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके, बट याद ये रखना है बच्चों सिग्निफिकेंट डिजिट जो हमारा क्वेश्चन में जो भी हम लो पड़े एडिशन सब्ट्रैक्शन का राउंड अप करेंगे उसके हिसाब से सिग्निफिकेंट हमको रखने हैं। बराबर। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, तो यहाँ तो छोटू सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो। ईच साइड ऑफ क्यूब इज ए मेजर 7.203 व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब एक कोई क्यूब दिया है, मेरा क्यूब दे दिया है, यहाँ पे क्यूब दिया है बच्चों, ठीक है। तो क्यूब की देखो सभी साइड एल एल तो मतलब क्यूब हुआ, ये सभी साइड कितनी दिया है, एल बराबर 7.203 मीटर होता है। बराबर। अब इसका क्या फाइंड करना है देखो, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 6L² होगा। बराबर। और वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा L³ होगा। तो आपको ये टोटल सरफेस एरिया फाइंड तो करना है, पर ध्यान क्या रखना है बच्चों, सिग्निफिकेंट डिजिट जो आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट के अभी जो मल्टीप्लिकेशन के लो पड़े ना उसके हिसाब से आंसर लिखना है, ठीक है। तो अभी पहले सिंप्लीफाई करके आंसर चेक कर लेते हो। देखो तो L² मतलब 7.203 इंटू 7.203 इज इक्वल टू इंटू क्या करेंगे, इंटू 6 से करेंगे तो 311.299 ये आंसर है। इसमें 6 सिग्निफिकेंट है। हमको क्या करना है देखो, मल्टीप्लिकेशन में क्या पड़ा है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट की एल की कितनी है 4 है, तो इसको आंसर किसमें 4 में लिखना है। तो यहां से मैं ड्रॉप करूंगा 99 से, ये 9 से मैं ड्रॉप करूंगा। अगर वो 5 से ज्यादा है तो 5 से ज्यादा है तो बच्चों इसका आंसर आएगा 311.3 हो जाएगा। यूनिट क्या होता है, तो यूनिट बच्चों मीटर स्क्वायर होगा। ये वाला आंसर आया किसका, एरिया का आया। तो वॉल्यूम का आंसर क्या होगा, वॉल्यूम में L³ आएगा। बराबर। ये आंसर है अभी ये वाला हमारा मेन आंसर है एज पर सिग्निफिकेंट फिगर। वॉल्यूम में क्या करेंगे, तो वॉल्यूम में इसका क्यूब करेंगे 7.203 का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो देखो फटाफट 7.203 यहाँ पे अपने पास साइंटिफिक कैल्शियम नॉर्मल है, अरे यार 7.20 आप घर से खुद से कर सकते हो भाई, करते जाना आपको साथ में। 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203 क्या यह 373.71 आया। बराबर। अब देखो इसमें कितने 4 सिग्निफिकेंट है तो हमको इसमें 4 करना है, तो ये 1 को मेरे को क्या कर देना पड़ेगा, ड्रॉप कर देना पड़ेगा। तो 1 को ड्रॉप करूंगा तो क्या आएगा 373.7, आंसर क्या होगा मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे भी 4 में लिखना है आंसर। बराबर। ये हमारा आंसर हुआ। अब बच्चे को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ होता है, तुम लोग जानते हो भाई। रेडियस बराबर 1.41 सेंटीमीटर दिया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला फाइंड करना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 πr³ होता है। तो 4/3 पाई की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या दिया है 3.14 दिया है। रेडियस क्या दिया है, तो रेडियस 1.41 का क्यूब दिया है, इसका क्या दिया क्यूब दिया। अब इसको वॉल्यूम फाइंड करेगा पर सिग्निफिकेंट डिजिट का याद रखना है, क्योंकि यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है 3 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट। तो आंसर भी क्या होगा 3 सिग्निफिकेंट ही होना है चाहिए, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं। देखो तो क्या आएगा 1.41 इंटू 1.41 ये आ गया। इसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कराओ 4 से मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड किससे कराओ 3 से करो। तो आंसर क्या आया 11.73 आया, 11.7361। अब इसको यहाँ 3 सिग्निफिकेंट है तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट में ही देखना है। तो यहां से मैं ड्रॉप कर दूंगा, कहां से 3 के बाद चौथी वाली से ड्रॉप करूंगा तो आंसर क्या आएगा 11.7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर में था ना वॉल्यूम, ओके
ओके ओके, रुको रुको रुको, इंटू 3 पॉइंट बराबर किया भाई, लोचे मारे है, ओके सही है, सब सही है बराबर, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कहते हैं, अरे इधर सिलेंडर दिया है बच्चों, सिलेंडर दिया है, सिलेंडर, ये क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग भाई। लेंथ कितनी दिया है देखो तो, हाइट बराबर वो क्या हो गया देखो तो, लेंथ मतलब हाइट ही हुई, इसकी हाइट कितनी दिया है 4.54 सेंटीमीटर दिया है, और रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया बच्चों क्या दिया 1.75 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम बराबर क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो पाई बराबर बच्चों 3.14, रेडियस बराबर क्या रखना है, तो ये वाला 1.75 का स्क्वायर, 1.75 का स्क्वायर इनटू हाइट कितनी है बच्चों, तो 4.54 हाइट है। इसको सबको मल्टीप्लाई करके चेक करो आंसर क्या आ रहा है, पर आंसर तो वही आंसर नॉर्मल कैलकुलेशन है, बट ध्यान ये रखना है बच्चों मल्टीप्लिकेशन में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यहाँ 3 है, तो आंसर 3 के फॉर्म में आपको लिखना है, बाकी को सब बराबर ही है। 1.75 इंटू 1.75 इंटू 4.54 इंटू 3.14, तो आंसर क्या है 43.657 बराबर, आप देखो 7775, ओके। ये आंसर किसमें यूनिट क्या आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट का लो हमको याद रखना है बच्चों, तो 3 है तो यहाँ 3 के फॉर्म में लिखना है, तो ड्रॉप कहाँ से करूँगा इधर, अब देखो 5 आ गया, 5 से बड़ा होता तो हम एक ऐड कर देते, 5 से छोटा होता तो उसमें एक का उसको एसडीडी लिख दे। 5 हो गया तो 5 के बाद नॉन जीरो है, 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है, तो क्या होगा इसमें बढ़ा देने का 43.7 सेंटीमीटर क्यूब बराबर। ये 3 सिग्निफिकेंट में क्वेश्चन है, आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट में ही आ गया हमारा बराबर। अब देखो क्या करें, डेंसिटी फाइंड करनी है। देखो मास कितना दिया है, मास बराबर बच्चों दिया है 5.74 ग्राम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है तो 1.2 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम होता है, बच्चा जानता है सर। 5.74 को मैं कितने से डिवाइड करूँ, 1.2 से डिवाइड करूँ, आंसर चेक करो तो आंसर में बस ध्यान ये रखना है डिवीजन में या 2 सिग्निफिकेंट है तो आंसर भी 2 में लिखना है, बाकी सब तो नॉर्मल ही है बच्चों। राउंड अप कर देना है हमको, 5.74 डिवाइड बाय क्या करेंगे 1.2, तो आंसर आएगा 4.783 आ गया। इसको राउंड अप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो राउंड अप बच्चों कन्वर्ट करेंगे 2 में लिखना है, तो इसको यहां से ड्रॉप करूंगा, 5 से बड़ा है तो क्या हो गया ऐड कर देंगे ग्राम अपन, ये हो गया बराबर। क्लियर है, अभी हो गया खत्म, ओके चलो बहुत बढ़िया रहा बच्चों क्लास, ओके। उसके बाद अभी देखो ये लेक्चर्स तो खत्म होगा, मैं यूट्यूब में हम लोग वीडियो रखने के बाद इसकी में आने वाला टाइम में इसके डीपीपी होगा। डीपीपी क्या करना आपको, डीपीपी सोल्व करिए, जो अभी हमने क्वेश्चन आपको करवाए नहीं, ये सब क्वेश्चन करवाए जो इसके बेस से डीपीपी होगा, डीपीपी सोल्व करके तो और कंसेप्ट क्लियर होगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, नीट के जो प्रीवियस ईयर के कितने भी क्वेश्चन आए 2022 तक, नीट के ये यूनिट एंड डायमेंशंस के कितने भी क्वेश्चन होंगे उसके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे नीट के बराबर नेक्स्ट वीडियो में, ओके ठीक है।